नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। बैसाख 30 गते होब लागल स्थानीय तह के निर्वाचन में होब सकबाक जोखिम के मद्देनजर करैत सरकार प्रहरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनौने छै। निर्वाचन के सुरक्षा के लेल निर्वाचन होबसँ 72 घंटा पहिने सीमा नाका बंद कयल गेल अछि। तहिना संभावित जोखिम होब नहीं देब सुरक्षा व्यवस्था के कड़ा बनाओल गेल छै। विशेष कऽ कऽ मध्य प्रदेश में सुरक्षा थ्रेट रहल प्रहरी जनौलक अछि। मध्य प्रदेश में भय रहित मतदान कराब सीमा नाका बंद कयल गेल छै। देश भरक मतदान केंद्र सब में मध्य प्रदेश में रहल 1063टा मतदान स्थल आ 2099टा मतदान केंद्र के अति संवेदनशील के रूप में वर्गीकरण कऽ कऽ सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल छै। सबसँ बेसी धनुषा के 183टा मतदान स्थल आ 334टा मतदान केंद्र के बहुत संवेदनशील के रूप में वर्गीकरण कयल गेल छै। सप्तरी में 208 मतदान स्थल आ 380 मतदान केंद्र के बहुत संवेदनशील रूप में वर्गीकरण कयल गेल छै। सिरहा में 170टा मतदान स्थल आ 382टा मतदान केंद्र के बहुत संवेदनशील के रूप में वर्गीकरण कऽ कऽ सुरक्षा रणनीति अनुसार प्रहरी परिचालन कयल गेल छै। तहिना महोत्तरी के 110 मतदान स्थल, 214 मतदान केंद्र, सरलाही के 103 मतदान स्थल आ 205 मतदान केंद्र, रोथड़ में 83टा मतदान स्थल आ 161टा मतदान केंद्र, बारा में 144टा मतदान स्थल आ 256टा मतदान केंद्र आ परसा में 62टा मतदान स्थल आ 167टा मतदान केंद्र के बहुत संवेदनशील के रूप में वर्गीकरण कयल गेल छै। एहि ठाम में सेहो सुरक्षा व्यवस्था के कड़ा कयल गेल छै। प्रदेश के 888टा मतदान स्थल आ 1686टा मतदान केंद्र के संवेदनशील रूप में वर्गीकरण कयल गेल छै। जमा 2163टा मतदान स्थल आ 4189टा मतदान केंद्र रहल में 212टा मतदान स्थल आ 404टा मतदान केंद्र के सामान्य में रह कर सुरक्षा योजना बनाओल गेल छै। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता विष्णु कुमार केसी स्थानीयता के निर्वाचन के लक्षित कऽ कऽ नेपाल प्रहरी एकीकृत सुरक्षा योजना अंतर्गत काज कऽ रहल बतौलनि। ओ खुला नाका भेल क्षेत्र सब में छोट हाथ हथियार के प्रयोग भऽ सकबाक आ निर्वाचन के चोरा नुका कऽ अशांति मचाबऽ सकबाक तत्व सब पर नेपाल प्रहरी अपन निगरानी राखने सेहो बतौलनि। मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदान स्थलमा खटिने निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूको सुरक्षा लगायतका कामहरू गर्ने र जिल्ला स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको सुरक्षा, मतदान स्थलमा रहने मतदान अधिकृतहरूको सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि पूर्ण गरिसकेको अवस्था छ भने मतदान पश्चात पनि मतपेटिकाको सुरक्षा, उम्मेदवार र जित्ने अथवा हार्ने पक्ष दुवै पक्षको चाहिँ सुरक्षाको लागि पनि नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर त्यो अनुसारको तयारी गरेको अवस्था छ। अब आसन्न निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउने कुरामा नेपाल प्रहरी विभिन्न किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमद्वारा चाहिँ निगरानी गर्ने काम समेत अघि बढाएको छ भने सबै चारवटै सुरक्षा निकायका कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ जुनसुकै किसिमको चुनौतीलाई पनि ट्याकल गर्न सक्ने गरी तम तयार अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले आशा छ नेपाल प्रहरीले यो निर्वाचनलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिएर समृद्ध चाहिने शान्ति सुरक्षा चाहिँ दिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। आम नागरिक सर्वसाधारण सबैको सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि राखेका छौँ र यहाँहरूले ढुक्क, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आफ्नो संवैधानिक हक, मताधिकारको हकलाई प्रयोग गरेर मतदान गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। प्रवक्ता केसी आसन्न निर्वाचन के भय रहित, स्वतंत्र आ निष्पक्ष कराब विभिन्न प्रविधि के प्रयोग करे आ निर्वाचन आयोग संग सहकार्य कऽ कऽ सीसी कैमरा समेत के माध्यम से निगरानी करबा काज कऽ रहल बतौलनि अछि।
निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा आ मतदाता परिचय पत्र वितरण केनाइ शुरू केलक अछि। नेपाल भरि निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के निर्वाचन के मद्देनजर कऽ कऽ मतदाता शिक्षा आ नया परिचय पत्र के निवेदन देने सबके मतदाता परिचय पत्र वितरण शुरू केने छै। बुध दिन आ बृहस्पति दिन आयोग देश भरि के विभिन्न मतदान स्थल आ निर्वाचन केन्द्र सबसँ मतदाता शिक्षा आ मतदाता परिचय पत्र वितरण कऽ रहल अछि। बैशाख 30 गते होबऽ लागल स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल मतदाता सब देने मतदान बदर नहीं हुए कहि कऽ मतदाता शिक्षा देबऽ लागल आयोग जनौलक अछि। मतदाता शिक्षा लेबऽ लेल नया पुस्ता सब अधिकांश मतदान स्थल में याल नया बानेश्वर मतदान केंद्र के मतदान अधिकृत भगवान उप्रेती बतौलनि। ओ भिनसर 10 बजे से मतदाता परिचय पत्र वितरण कयल गेल आ बैशाख 30 गते के लेल आवश्यक तैयारी कऽ रहल बतौलनि। मतदान अधिकृत उप्रेती मतदाता सब नमूना मतपत्र में मत देबऽ सीख कऽ गेल बतौलनि। मतदाता परिचय पत्र वितरण र मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम सँगसँगै लगेका छौँ। जो मतदाता आउनु भएको छ उहाँले सोध्नु भएको छ अहिले अलिकति मतदानमा कसरी गर्ने होला हामी चाहिँ अबुझ छौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले त्यहाँ नमुना मतपत्रमा हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँलाई सचेत गराएर शिक्षित गराएर पठाइएको छ। बिहानदेखि नै अहिलेसम्म पनि उहाँ मतदाताहरू आउने क्रम जारी छ। मतदाता वितरण पनि हामी सँगसँगै गरिरहेको छ। 35 जना जतिले बुझिसक्नु भएको छ नयाँ। तैना काठमाडौँ जिल्ला अदालत के कर्मचारी अनुपमा भट्टराई मतदाता शिक्षा सँगै मतदाता परिचय पत्र सेहो वितरण कर रहल बतौलनि। ओ नयाँ मतदाता परिचय पत्र बनाउने आ स्थानीय निर्वाचन में ऐसे आगा मत नहीं देने सब मत देबाक तरीका सिखायल बतौलनि। अब कतिपयले चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ र यो के हो थाहा छैन भन्नुभयो। जस्तो अघि एकजना आउनुभयो मैले 30 वर्ष चाहिँ दिन लागेको भन्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ अब 30 वर्ष अगाडि दिएकोमा के कसो छ भन्नुभयो र उहाँलाई सिक्न चाहनुभयो र सिकाइयो। लिन दिँदाखेरि अब सबैलाई यहाँ होइन हामीले जानेका छौँ पनि भन्नुहुन्छ। नजान्नेहरूले यो अलिकति हामीलाई त्यो बदर नहोस्, आफूले दिएको मताधिकारको चाहिँ प्रयोग सही रूपमा होस् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ लिनुभयो, जानकारी लिनुभयो। अहिले सिक्ने भनेको मध्यमै हो। जस्तो धेरै वर्षपछि मतदान तैना मतदान देबाक तरीका सीखा आ मतदाता परिचय पत्र लेवा आयल मतदाता सब भोट देबऽ के लेल उत्साहित देखल गेल अछि। एहि बरस नया मतपत्र सब छापल गेल आ मत देबऽ नहीं जानल सभक लेल मतपत्र बदर हो सकबा कहैत एहि बेर मत देबाक तरीका सीखा आवश्यक रहल अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल बतौलनि। परिवर्तन पनि चाहछन्। नयाँ एउटा चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई परिवर्तनको रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। अब आफ्नो मतलाई चाहिँ सही रूपमा आफूले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था जनताहरूले बुझिसकेका छन्। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो प्रतिनिधिहरू हामीले छान्नुपर्छ। यति बेला हामी चाहिँ प्रतिनिधि छान्न चाहिँ चुक्यो भने हाम्रो चाहिँ भोलि चाहिँ स्थानीय निकायहरू कमजोर हुन्छ, राम्रा मान्छेहरू आउँदैनन् भन्ने हिसाबले पनि सबैले आफ्ना राम्रा मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सबै चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा नजानेर मतलब एउटै लाइनमा राखिदिने रहेछ नि त। जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई राखिदिँदै रहेछु। तर अहिले उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ मैले बुझेँ। जस्तै अब एउटा कोठामा चाहिँ त्यो लाइनै त्यो राख्नु नमिल्ने रहेछ, जिगजाग गरेर राख्नुपर्ने रहेछ। आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई छुट्टा छुट्टै गरेर दिनुपर्ने छ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ बुझेँ। सम्बन्धित गाडी सवारी साधनहरू एकदम कम चल्नु भनेको सबै गाउँ जानुभयो भन्ने मेरो अनुभूति छ। सबै जनता उत्साहित हुनुभएको छ, सबै जानु भएको छ। यहाँबाट गाउँ जानु भएको छ। अहिले भर्खर मैले एकजना साथीलाई पनि भेटेँ, सर्लाहीबाट पनि यहाँ काठमाडौँ भोट हाल्न आउनु भएको छ। भन्नुको अर्थ मान्छेलाई चुनावप्रति एकदम उत्साहित धेरै नै छ। केही होला भन्ने त अपेक्षा छ। यो मतदाता परिचय पत्र मैले प्राप्त गरेका थिएँ, त्यही लिनलाई म आएको हुँ। नव मतदाता सब अपन मताधिकार प्रयोग कऽ कऽ उचित नेतृत्व चयन कर उत्साहित देखल गेल छै। स्थानीय निर्वाचन के लेल व्यवस्थापन मिलाबऽ नहीं सकला से कास्की में कर्मचारी सभक भीड़ लागल अछि। कर्मचारी सब स्थानीय के निर्वाचन के लेल आवश्यक रहल सामग्री लेबा क्रम में कर्मचारी कम भेला से व्यवस्थापन कर नहीं सकला से कास्की के मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराई जानकारी दिलनि। ओ 64 प्रकार के निर्वाचन सामग्री बुझ कऽ मतदान में खटल शुरू केने सेहो बतौलनि। निर्वाचन के लेल खटल कर्मचारी सब स्वस्तिक छाप, लाह, मतपेटिका सुरक्षण सील, स्टिकर, स्टैंप पैड, मसी, मतपेटिका, मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र, रबड़ मैट, कपड़ा, कैंची, स्केल, कागज, सुइया, धागा, सलाई, ब्रोशर सहित के 64 प्रकार के सामान लेने बतौलक अछि। निर्वाचन सामग्री लेबऽ लेल
पोखरा के मुस्तांग चौक स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय आ शहीद चौक स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में कर्मचारी सब दिन भर भीड़ लागल छल। चाहिँ लेखाबाट दिने उहाँहरूको नियुक्ति पत्रसँगको भत्ता र त्यसपछि मतपत्रहरूको वितरण कार्यक्रममा भइरहेका छ। अहिले चाहिँ नगरपालिकाको छ। हिजो हामीले गाउँपालिकाहरूको 4वटै गाउँपालिकाहरूको सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले नगरपालिकाको यो वितरणको कार्यक्रम छ। अनि अहिले चाहिँ के भइदियो भने यो हाम्रो आचार संहिताको अनुगमनलाई पनि हामी अत्यन्तै उसमा कडा रूपमा लागिरहेका छौँ। आचार संहिताको उल्लङ्घनको क्रममा हामीलाई भएका उजुरीहरूमा पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने क्रम हाम्रो चलिरहेको छ। अनि तैना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के प्रमुख होमनाथ पराजुली गंडकी के 11 जिला में करीब 20,000 गोटे कर्मचारी परिचालित भेल जानकारी दिलन। वो प्रदेश के कुल 1,253 मतदान स्थल में 2,300 मतदान केंद्र तोकल गेल सेहो जानकारी दिलन। गंडकी में पोखरा महानगरपालिका सहित 26 नगरपालिका 58 गाउँपालिका 759 वडा रहल अछि। गंडकी प्रदेश में करीब 18 लाख मतदाता रहल अछि। कास्की में पोखरा महानगरपालिका सहित रूपा माछा पुछरे म्यादी आ अन्नपूर्ण गाउँपालिका रहल अछि। पोखरा महानगरपालिका भीतर 33टा वडा छै। कास्की में 72 वडा आ 5 पालिका में 370 गोटे जनप्रतिनिधि चुनाव जेबाक रहल छै। 5 स्थानीय तह रहल कास्की में 2,81,833 मतदाता रहल छै। तहिना 150 मतदान स्थल आ 336टा मतदान केंद्र तोकल गेल छै। पोखरा महानगरपालिका के मेयर में मात्र 28 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छै। उपमेयर में 11 गोटे के मनोनयन दर्ता कराओल गेल छै। 2074 साल में भेल स्थानीय चुनाव में पोखरा के मेयर में 16 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छल। स्थानीयता निर्वाचन के लेल आइ सँ 6 दिन धरि विद्यालय सब बंद होबऽ लागल छै। सरकार मतदान के दिन 30 गते मात्रे विदा देबाक निर्णय एहिसँ पहिने केने छल। मुदा बहुतो सामुदायिक विद्यालय सब में मतदान केंद्र राखल गेल। कतेको शिक्षक सब निर्वाचन में खटल आ कतेको मतदान कर जिला जाय पड़लासँ आइ सँ विद्यालय सब बंद कयल गेल छै। एहिसँ पहिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र 77टा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई के मतदान केंद्र कायम भेल विद्यालय में 28 गते से 30 गते धरि 3 दिन विदा देबाक निर्देशन देने छल। जाय अनुसार रवि दिन धरि स्वतः विदा भेल अछि। तहिना जेठ 2 गते बुध जयंती पड़लासँ एहि दिन सेहो सार्वजनिक विदा हैत। एहि कारणसँ 6 दिन धरि विद्यालय सब बंद होबऽ लागल छै। विद्यालय सब बंद भेला संगे काठमांडू उपत्यकासँ मतदान कर गाम घुरऽवला सबके संख्या सेहो बढ़ा लागल छै। निर्वाचन के लक्षित कऽ जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग आइ भिनसर 12 बजे से बैसाख 30 गते राति 12 बजे धरि के लेल नेपाल भारत सीमा बंद कयलक अछि। स्थानीय तक के निर्वाचन के मद्देनजर कऽ सीमा नाका बंद कयल गेल अछि। निर्वाचन के स्वच्छ निष्पक्ष आ भयरहित वातावरण में सम्पन्न कर प्रदेश 1 के इलाम झापा मोरंग आ सुनसरी नाका बंद कयल गेल प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। निर्वाचन के अगिला दिन धरि एम्बुलेंस सब वाहन दमकल वैवाहिक प्रयोजन के लेल प्रयोग होबयवला सवारी साधन आ पेट्रोलियम पदार्थ बोकयवला गाड़ी आवाजाही कर देल जायत। तहिना 30 गते निर्वाचन के दिन नाका से एम्बुलेंस आ दमकल बाहेक कोनो सवारी साधन आवाजाही कर निषेध कयल गेल छै। 2074 साल में जेहन प्रदेश 1 में सुरक्षा चुनौती नहीं रहल सेहो ओ बतौलनि। स्थानीय प्रशासन मादक पदार्थ बिक्री वितरण एवं सेवन में निषेध केने छै। मंगल दिन राति 12 बजे से निर्वाचन परिणाम घोषणा नहीं भेला धरि के लेल मोरंग भरि मादक पदार्थ ओसार पसार बिक्री वितरण आ सेवन में निषेध कयल गेल प्रशासन कार्यालय जनौलक अछि। मोरंग के 17टा स्थानीयता में विभिन्न पद में कुल 4,346 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छै। जाहिमे से पालिका प्रमुख में 74, उप प्रमुख में 70, गाँव पालिका अध्यक्ष में 60, उपाध्यक्ष में 48, वडा अध्यक्ष में 962, सदस्य में 1,640, महिला सदस्य में 770 आ दलित महिला सदस्य में 722 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल विराटनगर स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनौलक अछि। कार्यालय के अनुसार मोरंग में दर्ता भेल कुल राजनीतिक दल के संख्या 39 रहल छै। मुदा उम्मीदवारी फिरता सहित के कारण अखन निर्वाचन में 22टा दल सहभागी भेल छै। मोरंग में कुल मतदाता संख्या 7,15,223 रहल छै। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंबर 14 कलंकी चौक में टिपर के ठक्कर से बुध दिन 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रहरी प्रधान कार्यालय के अनुसार
5X7345 नंबर के टिपर बा 80 प 6373 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से मोटरसाइकिल चालक धादिङ धुनी बेसी नगरपालिका वडा नंबर 2 के 45 वर्षक दिवाकर अधिकारी के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना बाद टिपर चालक के प्रहरी नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान कऽ रहल अछि। जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नंबर 21 से करीब 15 किलो अवैध लागू औषध गांजा सहित 3 गोटे पकड़ायल छै। पकड़ायल सब में भारतीय नागरिक 24 वर्ष के सूरज पांडे सहित 3 गोटे छै। ओकरा सबके बुध दिन भिनसर प्रहरी पकड़ने अछि। हेटौड़ा से पथलैया दिस आबि रहल ना 2H1364 नंबर के ऑटो के इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगंज से खटल प्रहरी जांच करबा क्रम में ओकरा सबके गांजा सहित पकड़ने छल। घटना के संबंध में प्रहरी और अनुसंधान कऽ रहल अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी जिला में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल छै। भूकंप मापन केंद्र सुर्खेत के प्राविधिक सहायक तीर्थराज दाहाल के अनुसार आई भिनसर 10:18 में 5.3 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। ई भूकंप के केंद्र बिंदु दार्चुला से 30 किलोमीटर पश्चिम भारत में रहल केंद्र जनौलक अछि। भूकंप के धक्का सुदूर पश्चिम के बैतरणी, दार्चुला, बझांग आ डडेलधुरा में महसूस कयल गेल अछि। भूकंप से अखन धरि क्षति के कोनो विवरण नहीं आयल छै। एहिसँ पहिने बैशाख 6 गते सेहो सुदूर पश्चिम के सैनप सेला केंद्र बिंदु भऽ कऽ 4.1 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल छल। सरकार आबय वाला आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसद में प्रस्तुत करऽ लागल छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आबय लागल जेठ 3 गते संसद अधिवेशन आह्वान कऽ चुकल छथि। सरकारक आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसद में सार्वजनिक करबाक कार्य योजना बनल संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे जानकारी देलनि। ओ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट आनल जेबाक भेला सँ राष्ट्रपति संसद अधिवेशन जेठ 3 गते आह्वान कयने अछि। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के संशोधन आ परामर्श 8 से 11 गते धरि हेबाक सेहो ओ बतौलनि। प्रवक्ता पांडे बजेट अधिवेशन के लेल संसद सचिवालय सुरक्षा स्वास्थ्य मापदंड सहित के भौतिक तैयारी पूरा कयने बतौलनि। ओ जेठ 3 गते पहिल प्रतिनिधि सभा के बैसार में अर्थ मंत्री जनार्दन शर्मा बजेट सिद्धांत आ प्राथमिकता संबंधी प्रस्ताव पेश करबाक कार्यक्रम रहल बतौलनि। जेठ 4 आ 5 गते संसद में प्री बजेट में परामर्श हेबाक प्रवक्ता डॉक्टर पांडे बतौलनि। जेठ 12 वा 13 गते संसद में आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी प्रस्ताव अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पेश कयनाइ आ संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट भाषण करबाक तैयारी रहल प्रवक्ता पांडे जानकारी देलनि। सम्भवतः यो प्री बजेट छलफल हुन्छ, त्यसको लगत्तै 7 गतेतिर चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस पछाडि त्यसमा संशोधन र छलफल हुने क्रम चाहिँ 8, 9, 10, 11 गते निर्धारित हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस पछाडि आर्थिक सर्वेक्षण 12 या 13 गते अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुहुन्छ सदनमा र त्यसको लगत्तै 15 गते बजेट भाषणको हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छँदैछ। प्रवक्ता पांडे जेठ 15 गते बाद जेठ महीना भर आर्थिक विधेयक तथा अन्य कार्यक्रम सब निरंतर रूप में चलबाक बतौलनि। पांडे के अनुसार प्रतिनिधि सभा संग 3 गते से राष्ट्रीय सभा के बैसार से शुरू हेबाक बतौलनि अछि। आबऽ लागल जेठ 1 गते से बैंक सब सेहो हफ्ता में 2 दिन बंद हैत। एहिसँ पहिने सरकारी निर्णय हफ्ता में 2 दिन शनि आ रवि दिन विदा देबाक निर्णय भेल संगे बैंक सब सेहो वही दिन बंद करऽ लागल छै। बुध दिन एक सूचना जारी करैत राष्ट्र बैंक सरकारी निर्णय बमोजिम वित्तीय क्षेत्र सेहो 2 दिन बंद करबाक निर्णय भेल आ एहि निर्णय बमोजिम कार्य करऽ तथा कराबऽ बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके निर्देशन देल गेल अछि। मुदा कार्यालय खुला होबऽ वाला दिन सोम दिन से शुक्र दिन धरि 5 दिन भिनसर 9:30 से 4 बजे धरि बैंक खुला राखल जेबाक राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। कार्तिक 16 से माघ 15 गते धरि एहन कार्यालय के समय 9:30 बजे से 3:30 बजे धरि मात्र कायम हेबाक सेहो बैंक जनौलक अछि। और कार्यालय सब भिनसर 9:30 बजे से 5:30 बजे धरि खुला राखल जेबाक सरकारी व्यवस्था रहल छै।
नेपाली बजार में सोन के भाव आय 1000 से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार छापावाल सोन आय 97,000 रुपैया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन सेहो सोन तोला में 700 से घटि कऽ प्रति तोला 98,000 रुपैया में कारोबार भेल छल। तेजाबी सोन आय प्रति तोला में 96,500 रुपैया में कारोबार भेल महासंघ जनौलक अछि। तहिना चानी के मोल सेहो आय 30 रुपैया से घटि कऽ 1,245 रुपैया कायम भेल महासंघ जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका में लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन भऽ रहल छै। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी मंगल दिन आ बुध दिन प्रदर्शन में आगजनी तोड़फोड़ और हिंसात्मक गतिविधि के निरंतरता देने बीबीसी जनौलक अछि। एहिसँ पहिने के अगिला राति सेहो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कयने छल। सोम दिन सरकार के समर्थक प्रदर्शनकारी संग हिंसात्मक झड़प भेला बाद श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी सब आक्रोशित बनल अछि। आक्रोशित प्रदर्शनकारी सब श्रीलंका के सत्तारूढ़ राजपाक्षे परिवार के घर में सेहो आग लगा देने छल। मंगल के राजधानी कोलंबो लग में पड़यवला नेगोम्बो शहर में प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कऽ कऽ किछु संपत्ति में हानि पुर्यौने बीबीसी जनौलक अछि। सोम एम्हर जारी हिंसात्मक झड़प के क्रम में 8 गोटे के मृत्यु समेत भऽ चुकल छै और 200 से बेसी लोक घायल भेल आशंका कयल गेल छै। मारल जायवला में सत्तारूढ़ दल के एक गोटे सांसद सेहो रहल छै। प्रदर्शनकारी संघ के झड़प बाद ओ आत्महत्या कयने सेहो बताओल गेल छै। एहिसँ पहिने बीतल सोम दिन प्रदर्शनकारी के शांत करऽ प्रधानमंत्री महिंदा राजपाक्षे राजीनामा देने घोषणा कयने छल। ओ राजीनामा देबऽसँ पहिने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी आ सरकार के समर्थक प्रदर्शनकारी बीच प्रधानमंत्री के सरकारी निवास टेम्पल ट्रीज में झड़प भेल छल। हुनक राजीनामा के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं रुकल छै। श्रीलंका में बुध दिन धरि के लेल कर्फ्यू जारी कयल गेल छल। सोम के राति मात्रे आक्रोशित प्रदर्शनकारी के भेंट राजनीतिक नेता तथा राजपाक्षे परिवार के 50 से बेसी घर सब में आगिलगी कऽ देने छल। चरम आर्थिक संकट तथा अत्यावश्यक वस्तु के अभाव के कारण श्रीलंका में किछु समय एम्हर सरकार विरोधी प्रदर्शन होइत आयल छै। हाल निवर्तमान प्रधानमंत्री राजपाक्षे देश के उत्तर पूर्व में रहल ट्रिंकोमाली शहर स्थित नौसेना के आधार में शरण लेने बताओल गेल छै। ई नौसैनिक आधार बाहर सेहो प्रदर्शनकारी जमा भऽ कऽ प्रदर्शन के निरंतरता दऽ रहल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। एहिसँ पहिने निवर्तमान प्रधानमंत्री राजपाक्षे भारत में शरण लेने खबर आयल छल। यद्यपि श्रीलंका स्थित भारतीय नियोग ई समाचार के खंडन कयलक अछि। आब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा अपना विरुद्ध वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान लगौने आरोप सार्वजनिक करैत प्रमाणित कर चुनौती देलनि अछि। ललितपुर स्थित एक होटल में बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करैत थापा बहुत आरोप में से मुख्य 14 मात्रे सार्वजनिक हैने आय के प्रमाण के पुष्टि कर चुनौती देलनि अछि। थापा पत्रकार सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य आरोप प्रमाणित करू कहि कऽ रहल आ संघार में आबैत गेल एन्फा के निर्वाचन संग कोनो संबंध नहीं रहल समेत बतौलनि। पत्रकार सम्मेलन में शेर्पा विभिन्न ऑनलाइन तथा टीवी में थापा विरुद्ध देने अंतर्वार्ता वीडियो मार्फत प्रस्तुत केने छलथि। एहि विषय में थापा बहुत खराब आरोप लगौने 3 आरोप प्रमाणित कर चुनौती देलनि अछि। जुन बस्ने कठिन मेरो लागि थियो, अब यो समयमा मैले सत्य तथ्य कुराहरू के हुन् त, यस्ता आरोपहरू लगाउने व्यक्तिलाई सहजै रूपमा राम्रो गर्यो, भविष्यमा यस्तै गर्नुस्, अर्को आफ्नो चाहिँ अध्यक्षलाई पनि यस्तै गर्नु। पूर्व अध्यक्ष थापा आरोप प्रमाणित कर नहीं सकला पर वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा एन्फा फिफा के नियमानुसार कार्रवाई के भागीदारी बनल जेबाक बतौलनि। लंबा समय फुटबॉल में बितौने आ व्यवस्थापन में सेहो अपना नीक काज केने कहैत वर्तमान अध्यक्ष निराधार आरोप से पीड़ा भेल ओ बतौलनि। एफसी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा फिफा के अध्यक्ष के उम्मीदवार मोहम्मद बिन हमास
सँ व्यक्तिगत सहयोग लेने स्वीकार कयलनि, जाहिके कारण अपना फीफा के प्रतिबंध भोग्ने सेहो बतौलनि। थापा के बेटा गौरव थापा के खाता में 1 लाख डॉलर जमा भेल देखल गेला बाद फीफा हुनका ऊपर अनुसंधान करऽ लागल छल। पैसा लेने पुष्टि भेला बाद 2072 साल के कार्तिक में फीफा के नैतिक समिति सँ थापा के सब किसिम के फुटबॉल गतिविधि सँ 10 वर्षक प्रतिबंध लगौने छल। प्रतिबंध सहित हुनका ऊपर करीब 21 लाख रुपया जरिमाना कयल गेल छल। फीफा सन 2011 में भेल फीफा के निर्वाचन आ 2009 में AFC कांग्रेस में थापा घूस लेने आरोप समेत लगौने छल। व्यस्त अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।